वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम आविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचन नरः। हरे कृष्ण मित्रों, भक्तों, आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास में मैं आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ नियम लिया होगा, कुछ ना कुछ व्रत अनुष्ठान आप कर रहे होंगे। ठाकुर जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सबका व्रत अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मित्रों, इसी श्लोक में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। पुराणों में श्रेष्ठ, पुराणों का तिलक, सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैष्णवों का ये अति प्रिय धन है। यत्र, जिस ग्रंथ में पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, परमहंसों का श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात प्रेमा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत का धन है। केवल प्रेम भक्ति नहीं, इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का समावेश है। इसीलिए जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, जीवन भर श्रवण करता है, तत्क्षणवन अर्थात श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते जीवन अतिवाहित करना चाहिए। क्षणवन विपठन, जो आपने श्रवण किया, जो आपने सुना, उसका मनन करना चाहिए। विपठन माने विशेषण पठन, अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। और विचारण परो, जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उस पर विचार करना चाहिए। अपने पास बुद्धि है, संतों के पास बैठकर, विद्वान भक्तों के साथ बैठकर भागवत की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए एवं विचार करना चाहिए। विचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मित्रों। सूत गोस्वामी कहते हैं, विचारण परो, परो का अर्थ होता है आश्रय लेना। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद विचारों का आश्रय नहीं लेता, उसके जीवन में श्रीमद् भागवत इतने प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए विचारण परो, क्या निश्चय होगा, क्या उत्पन्न होगा। सूत गोस्वामी कहते हैं, भक्त्या विमुचे नरः, सुनने से, पढ़ने से एवं विचार करने से जो निष्कर्ष निकलता है मित्रों, वो है भगवान के चरणों में भक्ति। भक्त्या विमुचे नरः। और जब वो प्रेम भक्ति किसी जीव को, किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाती है, तो संसार बंधन अपने आप दूर हो जाता है। जैसे मित्रों सूर्य के रोशनी से अंधकार दूर हो जाता है, जैसे औषधि के सेवन से रोग दूर हो जाता है, जैसे ज्ञान के आलोक से अविद्या अज्ञान मिट जाता है, उसी प्रकार भागवत जी के प्रकाश से, प्रेम भक्ति के प्रकाश से अविद्या अंतर्हित होती है, व्यक्ति जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। भागवत की मित्रों ऐसी महिमा है। आज कार्तिक मास के अंतर्गत हमारे मन में ये भाव आया, कल कथा का विश्राम हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपने परम प्रेम से कथा का श्रवण किया होगा। और जिन लोगों ने श्रवण नहीं किया, हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल श्री रमाकांत दास जी के जो चैनल है, उसमें ये श्लोक, ये भागवत जो कथा हुई, ये आपको उपलब्ध हो सकेगी। आज आप सब भक्तों के लिए कार्तिक मास के विषय में, कार्तिक मास में भागवत का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, इसकी चर्चा हम करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध के अंतर्गत 9 एवं 10 जहाँ दामोदर लीला का वर्णन हुआ है, वो उन दोनों अध्यायों का पठन पाठन एकांत आवश्यक। हम सभी भक्तों के लिए हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी ने एक
अतिशय उपादेय ग्रंथों की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। मेरे हाथ में है ये ग्रंथ। खैर मैं ये बंगला भाषा में लिखा हुआ है। मैं तो बंगला पढ़ सकता हूँ, बंगला, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ये जो बंगला भाषा में लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी जहाँ भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं, एक अंग लिखते हैं ऊर्जा दरो विशेषण यात्रा जन्मादिनादिशु, अर्थात ऊर्जा दरो कार्तिक मास का विशेष आदर होना चाहिए। ऊर्जा दरो, ऊर्जा माने इस कार्तिक मास को ऊर्जा मास कहते हैं। यदि इस मास में कोई व्यक्ति भक्ति का अनुष्ठान करता है तो भक्ति उसकी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, वो भगवान को अपने बस में कर लेता है। ऊर्जा दरो विशेषण, हम सभी भक्तों को चाहिए कि कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान, ऊर्जा व्रत का अनुष्ठान विशेष रूप में करें। कार्तिक के प्रथम दिन हमने मंदिर में क्लास दिया था और वो क्लास भी यहीं इसी चैनल में उपलब्ध है, आप लोग सुन सकते हैं कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। सो मित्रों, भक्तों, कार्तिक मास में रूप गोस्वामी लिखते हैं ऊर्जा दरो विशेषण, विशेष रूप से भक्तों को चाहिए कि कार्तिक मास का पालन करे। प्रातः काल उठे, स्नान करे, भगवान का दर्शन करे, अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में, प्रेमा भक्ति में अपने समय को अतिवाहित करने के लिए प्रयास करे। एक पल भी उसे व्यर्थ न चला जाए, क्योंकि ऊर्जा दरो, जितनी शक्ति, जितनी भक्ति हम इस महीने में करेंगे वो अनंत काल तक हमें सहायता करेगी ये भक्ति। सो मित्रों, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के अंतर्गत जो दाम बंधन लीला है उसमें एक श्लोक अतिशय महत्वपूर्ण है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब माँ भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, उस समय कृष्ण माता के हाथों पकड़े गए थे और माँ ने एक हाथ से उनके, भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपने बेड़ी से, अपनी केशबंध से रस्सी निकालकर उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी। माखन चोरी के लिए आप सब जानते हैं। एक दिन माता दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया आए और उसी समय अंगीठी पर, जो चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, उसमें उफान आता है। माँ दौड़ करके दूध उतारने चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण को रोष आता है, कोप आ जाता है। कुपित होकर माता जिस भांड में दही रखकर मंथन कर रही थी, माता की अनुपस्थिति में वो दधी भांड को फोड़ देते हैं। छीके में जो माखन रखा हुआ था उससे निकाल करके आंगन में बैठकर बंदरों को खिला रहे थे। स्वाभाविक है कि माँ को कोप आ जाएगा। तो माँ ने जब देखा कि ये दुष्ट, इस दुष्ट तो खाया खाया लेकिन ये दुष्ट बंदरों को भी खिला रहा है, तो माँ को अतिशय क्रोध आता है। क्रोध तो नहीं, प्रेम भरा क्रोध। बच्चा है, अभी उदंड हो रहा है, उदंड को दंड नहीं देंगे तो आगे चलकर और उदंड हो जाएगा। इसलिए माँ उनको दंड देने के लिए भगवान के पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है, छड़ी लेकर। दौड़ते 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 सत्यव्रत राजा ने देखा, रुदंतम मोर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्बुज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठम स्थितग्रीव दामोदर भक्तिबद्धम नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलु खला धवमानम परामृष्टम अत्यंत तोदृत्य गोप्य। उपनिषद में कहा गया, तदेजति तन्निजति तद्दूरे त्वद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुः सर्वस्यस्य बाह्यत। कोई दौड़ता है तो परमात्मा की दौड़ उसे कहीं आगे रहती है, लेकिन माँ दौड़ करके उस परब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती है। उखल में जब बांधने का प्रयास करती है, वो रस्सी अद्भुत रूप से 2 अंगुल छोटी पड़ती है और जितनी बार माँ प्रयास करती है उतनी बार सेम बिल्कुल सम मात्रा में छोटी पड़ती है। मित्रों, इस श्लोक में, इस तथ्य में 2 आश्चर्य है। माता के सामने 2 आश्चर्य है। वो रस्सी, अपने घर में जितनी रस्सी थी
गांव में जितने रस्सी थे सब रस्सियों को बांध करके माँ यशोदा प्रयास करती है उनको बांधने के लिए, पर हर बार प्रति बार रस्सी 2 अंगुल कमी पड़ जाती है, कम पड़ती है। पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य है बच्चे का जो कमर है, उस कमर पर जो कटी किंकणी बंधी हुई है जितनी मात्रा में, वो तो छोटी बड़ी नहीं हो रही थी। ना बच्चे का कमर बड़ा हो रहा था, ना बच्चे के कमर में जो किंकणी, वो रस्सी जिसमें एक ताबीज बांध करके माताएं लगा देती है, बांध देती है, ना तो वो बढ़ रही थी, वो तो बंधी हुई थी। लेकिन जो बाहर से रस्सी मंगा करके माँ बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, वो उससे ठाकुर जी बंध नहीं रहे थे। क्यों नहीं बंध रहे थे? भगवान के अंतःकरण में अपनी संकल्प शक्ति होती है। ठाकुर जी सोचते थे यदि माँ के हाथों में बंध जाता हूं तो बच्चों के साथ कौन खेलेगा, कौन जाकर के घर घर में पहुंच करके माखन चोरी करेगा। माँ के बंधन में हम नहीं आऊंगा तब तो हम गोपियों के वहां जाकर के माखन चोरी कर सकते हैं, अपने बाल मित्रों के साथ हम खेल सकते हैं। जब भगवान के मन में ये संकल्प शक्ति का उदय होता है तो ठाकुर जी नहीं बंधते। लेकिन मित्रों, माँ अपना हठ छोड़ती नहीं है। माँ सोचती है कि मैं इनको बांध करके ही रहूंगा। आज आप लोगों को हम भागवत के एक महान टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सुनाते हैं एज इट इज, फिर इसका अर्थ हम कर देंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, श्लोक, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। सोमातो शून्य गात्रायाः विस्रस्त कबर सृज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। स्वमातुः शून्य गात्रायाः विस्रस्त कबर सृज। माँ का परिश्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःकरण में कृपा शक्ति का उदय होने लगा और कृपा शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं बंधन को स्वीकार किया। किसी की ताकत नहीं है कोई भगवान श्री कृष्ण को बांध सके, लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं, माँ का परिश्रम को भगवान ने देखा। स्वमातुः शून्य गात्राया, पसीने से लथपथ हो रही थी माँ, बांधने के लिए प्रयास कर रही थी। केस में जो पुष्प गुथे हुए थे वो बिखर बिखर करके भूमि पर गिर रहे थे। इस परिश्रम को जो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, उनके अंतःकरण में कृपा शक्ति का उदय हुआ। चक्रवर्ती कहते हैं, सर्वशक्ति चक्रवर्ती ने कृपा शक्ति का जब उदय होता है, विभुता शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सब पीछे हट जाते हैं। जैसे यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का काफिला आगे चलता है तो जितने गाड़ियां, जितने राही, जो भी कोई मार्ग में जाता है, वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं अथवा उनको दूर कर दिया जाता है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, अथः श्रमात् शून्य गात्रायाः विस्रस्त कबर सजः कबर स्रक केशबंधस्थ मालाम यस्याः तस्याः स्वमातुः यशोदायाः परिश्रमं क्लांतिम श्रांतिम दृष्ट्वा कृष्ण ने देखा, कृपया स्वबंधने, कृपा पूर्वक अपना बंधन स्वीकार किया। जब माँ का परिश्रम देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपना बंधन स्वीकार किया। और इसके टीका देखते हैं, कितने बढ़िया टीका है। ततश्चाहो मणिमय अनतिदीर्घ किंकिणी बेष्ठित अवलग्नस्य अस्य गृहस्थित सर्वदामभिरपि यद बंधनम न निष्पाद्यते तदस्य शुभम। जब यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी, यशोदा के पास ब्रज स्त्रीगण एकत्रित हुई थी, वहां उपस्थित थी। उन्होंने कहा, अहो मणिमय अनतिदीर्घ किंकिणी बेष्टित अवलग्नस्य, देखो मणिमय किंकिणी इनके कमर में बंधी हुई है और रस्सी बंधी हुई है, फिर भी गृहस्थित सर्वदाम भी, घर की सभी रस्सियों से भी यद बंधनम न निष्पाद्यते, जिनका बंधन संभव नहीं है, तदस्य शुभम, ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। क्यों? यद बालकस्य ललाट पत्रे विधात्रा बंधनम न लिखितम, इस बालक के ललाट में विधाता ने बंधन नहीं लिखा है। अनुमीयते, ऐसा हम अनुमान करती है।
तदित उद्यमात प्रिय सखे यशोदा विरम्यताम। हे प्रिय सखी यशोदा, हे नंदरानी जी, इस प्रयास से तुम विरत हो जाओ। प्रिय सखी यशोदे विरम्यताम इति पुरंध्रीजन प्रबोधितायापि यशोदाया संध्या पर्यंतम यशोदयाद्य संध्या पर्यंतम अपि एतत् ग्रामस्थैरपि दामभीर ग्रथितैर एतद् उदरस्य अवधिर अधिजिगमिषणीयम इति प्रौढ़वादतया पुत्राभिमत्या परमेश्वर बंधनोद्यमे ही अपरित्यक्ते सति भक्तर भगवतयोर्मध्ये भक्तहट एव तिष्ठेते इति अतो मातुः श्रमम आलक्ष्य मातृवत्सलो भगवान एव स्वहठम तत्याज इत्यह। यशोदा ने कहा, देखो चुपचाप जाकर गांव से और अधिक रसीले कहाओ, संध्या पर्यंत मैं इसे बांधती रहूंगी और मैं देखना चाहूंगी इसका पेट, इसका उदर कितना बड़ा है। हम देखेंगे संध्या पर्यंतम अपि एतत् ग्रामस्थैरपि, ये समूचे ग्राम के रसीले कहो, दामभीर ग्रथ्यते, सब जोड़ जोड़ करके हम बांधेंगे। एतद् उदरस्य अवधि, मैं इसके उदर की सीमा देखूंगी। अधि जिगमिषणीय, इसके उदर की सीमा देखनी चाहिए, कितना बड़ा इनका उदर। विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके उदर को, उनके उदर की सीमा को मां देखना चाहते थे। तो इस प्रकार से सभी पुरंधरी जनों के कहने पर भी मां उससे रत नहीं होती, मां उससे विरत नहीं होती। मां ने कहा कि नहीं, संध्या पर्यंत मैं इससे बांधती रहूंगी। अपरित्यक्ते, देखो मां ने बांधने का कार्य परित्याग नहीं किया। तो चक्रवर्ती कहते हैं भक्त भगवतोर मध्य भक्त हट है वह तिष्ठते। बोले भक्त एवं भगवान के मध्य में जब जिद्दी लग जाती है, जब कोई बात दांव पर लग जाती है, जब भक्त हठ करता है, भगवान हठ करते हैं, तो भक्त भगवतयोर हठयोर मध्य भक्त हठ एवं तिष्ठेत। मातुः श्रमम आलक्ष्य मातृवत्सलो भगवान एवं स्वहठम तत्याज। जब माँ का हठ को, माँ का परिश्रम को भगवान ने देखा तो अपना हठ माने अपनी जिद्दी छोड़ दी। स इति स्वमातुरिति च पाठः। एक बात है कि अपनी माँ का परिश्रम, जब तक हम भगवान का नहीं होंगे, किसी परंपरा में नहीं जुड़ेंगे, तो भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे। भगवान ने दुर्वासा से कहा अम्बरीश के प्रसंग में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनम हृदयम तो अहम मद अन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्य मनागपि। हे दुर्वासा, साधुओं के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता, साधु भी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। मनक, मनक माने थोड़ा सा। तो स्वमातु माने हमको किसी न किसी भक्त के शरणागत होना ही होगा। कृपायति सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती कृपा शक्तिरीव भगवत चित्तम नवनीतमेव विद्रुतीकृत्य। चक्रवर्ती जी कहते हैं सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी कृपा शक्ति का जब उदय हुआ, उन्होंने भगवान के हृदय को मंथन किया और उस मंथन का परिणाम हुआ कि भगवान का चित्त इतना कोमल हुआ, तत्र स्वयं प्रादुर्भूय, और उसी अंतःकरण में वो कृपा शक्ति का उदय हुआ। पूर्वोद्भूति सत्य संकल्पता विभूता शक्ति, और भगवान के संकल्प से जो पहले शक्ति थी, संकल्पिका शक्ति, विभूता शक्ति, इनका क्या हुआ, तत्र सहसा एवं अंतर्धापया मासा, वो तुरंत विभूता शक्ति, संकल्प शक्ति अंतरित हो गई। अत्र परिश्रममिति कृपया इति आभ्याम, यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं परिश्रम और कृपा, इन दोनों के द्वारा दुई अंगुल न्यूनता समाहिता, बस ये दोनों के कारण 2 अंगुल जो न्यूनता ये समाहित हो रहा है। भक्त निष्ठा भजनोत्था शांति, तो भक्त की जो निष्ठा है, माने भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, भगवान के पीछे दौड़ने की जो निष्ठा है, भक्त निष्ठा भजनोत्था शांति। भक्त परिश्रम करता हुआ
सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक भजन करता हुआ जब वो थक जाता है, तद दर्शन उत्थो सुनिष्ठा कृपा चेती। जब भगवान भक्त का परिश्रम देखते हैं, उनके अंतःकरण में उस भक्त के प्रति कृपा शक्ति का उदय होने लगता है। चेति द्वाभ्याम एवं भगवान बद्धो भवेत ते द्वे यावन्ना भूताम। जब तक ये दोनों उपस्थित नहीं होंगे, जब ये दोनों उत्पन्न नहीं होते, अर्थात भक्त जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए प्रयास नहीं करता, निष्ठा से नहीं करता। भगवान ने गीता में कहा, स निश्चयन युक्तव्यो योगो अनिर्विर्ण चेतसा। ध्यान योग में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे प्राप्त करने के लिए प्रबल हठ चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, संत कृपा चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, जीव मात्र का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी कृपा चाहिए। अपनी कृपा शब्द का अर्थ होता है, भक्त पहले संकल्प कर ले कि इसी जीवन में हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, पूरी शक्ति झोंक देनी है। जब घोड़ा दौड़ता है मित्रों, वृंदावन में हम देखते हैं घोड़े दौड़ते हैं। पहले तो घोड़े गाड़ियां खींचते थे, आजकल तो घोड़े की गाड़ी नहीं है, सब टमटम है, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है। लेकिन जब हम शुरू में आए थे, तब हम घोड़े गाड़ी से तांगे पे बैठकर वहाँ मथुरा स्टेशन से वृंदावन आए थे। तो घोड़ा जब दौड़ता है, आपने देखा होगा उनके दोनों आंखों के साइड में दो पट्टियां रहती है। ऐसा क्यों रहती है? क्योंकि घोड़ा इधर उधर न देख पावे। घोड़ा इधर उधर देखेगा तो उसका ध्यान बट जाएगा, वो दौड़ेगा नहीं, इधर उधर भाग जाएगा। इसीलिए हमको घोड़े से सीखना चाहिए। जैसे घोड़ा इधर उधर देखे बिना सामने दौड़ता है, तो हमको चाहिए ये जो विषयों का भटकन है, ये अनेक प्रकार का जो आकर्षण है, इन आकर्षणों में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। इन आकर्षणों से अपने आप को मुक्त रखते हुए उस लक्ष्य की ओर, उस मंजिल की ओर दौड़ना चाहिए। सप्तम स्कंद भागवत में नारद जी कहते हैं, सरम तु जीवम परमेम लक्ष्यम। हमारे हाथ में धनुष माने अपना मन, अपना चित्त भगवान की ओर ही टारगेट करना चाहिए। मदभक्त दृढ़ निश्चय, कई एक जगह में भगवान ने कहा। ऐसा क्यों कहा मित्रों? हमारे मन है, हमारे मन में अविद्या है, सबसे पहले हमको दूर करने का तो संकल्प करना पड़ेगा। निश्चित बात है, हमें नींद हुई है, दूसरा कोई हमें जगा देगा तो अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमको संध्या के समय ये तो संकल्प करना चाहिए कि कल प्रातःकाल मैं जगूंगा। जब व्यक्ति स्वयं जगने का प्रयास नहीं करेगा, दूसरा उसको जगाएगा भी, फिर जग करके सो जाएगा। इसलिए संकल्प की बड़ी आवश्यकता है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब साधक संकल्प करता है तो उसके 75% साधन अपने आप में सिद्ध होने लगता है। और जो व्यक्ति संकल्प नहीं करते, ढीले ढाला रहते हैं, तो उनकी साधना भी ढीली ढाली होती है। हमारे जो आचार्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, रघुनाथ नियम जन पत्थरेर गार, माने पत्थर पर लकीर है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3000 बार दंडवत किया करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा करते थे। ऐसा मैंने सुना 1 लाख माला का जप करते थे। विचार करके देखिए, 3000 बार दंडवत करना प्रत्येक दिन, 2000 दंडवत भक्तों को, 1000 दंडवत भगवान को। कितना बड़ा कठोर नियम है। इसलिए ये श्लोक भागवत का सार है। स्वमातो स्विन्न गात्रायाः विश्रस्त कवर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधने। तो आचार्य चरण कहते हैं कि जब तक ते द्वे यावन नाभूताम तावत द्वि अंगुल न्यूनता आसित। जब तक भक्त अपना हठ नहीं करेगा, तब तक 1 अंगुल की कमी तो रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। ये सिद्धांत है मित्रों। इसलिए एक आचार्य, एक साधु वृंदावन में थे, उनके मुखारबिंद से हमने सुना है, ये कार्तिक मास में दाम बंधन लीला का पठन पाठन करना बहुत आवश्यकता है। और संपूर्ण भागवत का सार यही है। इन्हें 2 अध्यायों में संपूर्ण सार दिया गया है। और हम भक्तों के लिए जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, ऊर्जा दरो माने ऊर्जा का विशेष आदर।
कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत कहा गया। इस मास में व्यक्ति साधक प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अपने आप को व्यस्त रखता है, अधिक से अधिक भजन करता है, परिक्रमा करता है, कहीं दिया दिखाता है शाम को। सो ऊर्जा का विशेष रूप से आदर करना चाहिए। सो मित्रों, यदि इस कार्तिक मास में हम ऊर्जा का आदर करते हैं तो क्या होगा, हमारे पक्ष का जो एक अंगुल वो आगे पूरा हो जाएगा। दूसरा अंगुल तो भगवान का ही है। तो तयोर उद्भूतयोस्तु बंधो अभूतिथि प्रेमणा स्वबंधन प्रकार स्वमातरी स्वयं उदाहृतो भगवत एति ज्ञेयम। चक्रवर्ती जी आगे कहते हैं, भक्त की निष्ठा और भगवान की कृपा, बस इसी को दिखाने के लिए भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रेम से बन जाता हूं। और अपने प्रिय भक्त अपनी माँ, अपने माता के द्वारा ये दृष्टांत उन्होंने जगत में उपस्थापित किया। देखो मित्रों, देखो भक्तों, मेरी माँ परिश्रम करके हठ करके जैसे मुझे बांधने में समर्थ होती है, उसी प्रकार आप भी हठ करोगे, परिश्रम करोगे तो मुझे आप बांध सकोगे। मित्रों, संकल्प और सिद्धि, बिना संकल्प की सिद्धि नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों में भी आप देखेंगे, जब तक अपनी ओर से व्यक्ति संकल्प नहीं करता वो प्रकृति के द्वारा हार जाता है। स्वयं का जो हारा हुआ व्यक्ति, उसको कौन जिताएगा? जब आप ही कहोगे हम पढ़ नहीं सकते, आपको कौन पढ़ाएगा? जब आप ही कहोगे मैं जग नहीं सकता, तो आपको कौन जगाएगा? जब आप ही सोचोगे कि मैं ये कर नहीं सकता, आपसे कौन करवा सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 10वें स्कंद के अंतर्गत 9वें अध्याय का ये श्लोक हम सभी साधकों के लिए परम उपादेय श्लोक है। आप जीवन में यही संकल्प करिए, ये जीवन मनुष्य तन मिला है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, यह एतद मानुषम देहम प्राप्य, जो व्यक्ति इस मनुष्य देह को, मनुष्य लोक को पा करके भगवत भक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, वो हो उनका जीवन ठीक वैसे हो जाता है जैसे वन में कोई व्याध किसी पशु को पकड़ करके पुनः मुक्त कर दिया, लेकिन वो पशु दुर्भाग्य के कारण पुनः उस व्याध के हाथों बंधन को प्राप्त हुआ। ये मनुष्य देह मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये मुक्त होने का एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसलिए मित्रों, खूब परिश्रम करिए, खूब परिश्रम करिए। रूप गोस्वामी ने जो कहा, ऊर्जा धरो, कार्तिक मास का आदर करिए। मान लीजिए आप कहेंगे कि 15 दिन तो बीत गए, अब क्या करेंगे? नहीं, जितना भी बाकी रहा, यदि आप 15 दिन नहीं कर पाए और 15 दिन करिए। यदि आप इतना भी नहीं कर पाते, कार्तिक के अंत में जो पंचक आता है वो 5 दिन भी करिए। परिश्रम करिए। इस महीने में जो आप परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से वो अनंत गुणा फल देने वाला है। और हमारी भक्ति को, आपका वो साधन संकल्प तुम्हारी भक्ति को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। हरे कृष्ण मित्रों, निश्चित रूप से आज आप ये कथा का श्रवण करके, इस वीडियो का दर्शन करके जरूर संकल्प लेंगे, और जो आपके मित्र मंडली, आप उनको जरूर प्रेरित करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।